के 288 विधानसभा सीटें और महायुति जो है वो 110 पर पहुंच गई है। कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी जो है वो 85 पर पहुंच गया है। अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई, तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र 288 विधानसभा सीटें और यहां मामला महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी ही चल रहा है। अन्य जिनके लिए कहा जा रहा था कि हो सकता है निर्णायक हो, फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महाविकास आघाड़ी महायुति के मुकाबले फासला कुछ घटाती हुई, कहां तो ये मामला 101 और 70 पर था और कहां अब महायुति जो है वो 110 पर है और महाविकास आघाड़ी जो है वो 85 पर पहुंच गई है। जिस बात का जिक्र वहां पर हो रहा था कि महायुति के नेता जो हैं वो यकीनन कुछ राहत की सांस ले रहे होंगे। शुरुआती रुझान है, इनको देखकर महायुति के नेता, बीजेपी के नेता, शिवसेना शिंदे गुट के नेता, एनसीपी अजीत गुट के नेता खुश हो रहे होंगे। इन आंकड़ों पर तो बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन अब जो आंकड़े स्टेबलाइज करेंगे उसको देखना होगा कि कितना होता है। लेकिन ये जो 110 सीटें आ रही हैं वो, और करहल बहुत शुरुआती नतीजा है। मुझे लगता नहीं है कि करहल पर समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान होगा। हालांकि साक्य उनसे बहुत नाराज हैं और साक्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यादवों के साथ वो नहीं जा रहे। लेकिन शुरुआती रुझान है और बावजूद इसके अगर शुरुआती रुझानों में भी ऐसा झटका समाजवादी पार्टी को लग रहा है करहल में अपने घर में, तो इसको बड़ा ही झटका माना जाएगा। क्या जानकारी दिबांग जी? ये जरूरी जानकारी है, आधिकारिक जानकारी है। शिवसेना शिंदे 2, एनसीपी 1, बीजेपी 1। 4 शुरुआती रुझान चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हैं। चारों में बीजेपी गठबंधन आगे है 4-0 से। बिल्कुल, तो महायुति के लिए ये चुनाव आयोग की वेबसाइट जिसमें शुरुआती रुझानों में बढ़त दिखाई गई है। और वहीं टेलीविजन स्क्रीन पर जरा नजर डालिए आप, महाराष्ट्र 288 विधानसभा सीटें और यहां पर आप देख रहे हैं महायुति जो है वो 110 पर पहुंच चुकी है, महाविकास आघाड़ी 85 पर। पीछा करते हुए महायुति की गाड़ी का विकास आघाड़ी की गाड़ी आगे बढ़ते हुए। यूपी में कुंदर की सीट से समाजवादी पार्टी आगे। उत्तर प्रदेश कुंदर की सीट और यहां से समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली है। मतलब वो हाजी रिजवान जो हैं अपनी सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बार फिर से बढ़त बनाते हुए भी कुछ देर पहले कुंदर की सीट मुरादाबाद में आती है, यहां से समाजवादी पार्टी पिछड़ रही थी। मतलब अब आंकड़ा जो है उत्तर प्रदेश 9 सीटों पर उपचुनाव वो 7-2 पर आ गया है। 7 बीजेपी प्लस और 2 समाजवादी पार्टी। और इस बीच करहल से समाजवादी पार्टी आगे हो गई है, तेज प्रताप यादव आगे हो गए। अभी कुछ देर पहले करहल सीट जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि शाक्य वोटर जो है वो नाराज है और ऐसे में तेज प्रताप यादव भारी पड़ सकती है उनको करहल सीट से उम्मीदवारी। लेकिन अब करहल से तेज प्रताप यादव ने बढ़त बना ली है, समाजवादी पार्टी करहल से आगे हो गई है। मतलब अब मामला जो है वो वहीं 3-6 पर आ जाएगा। फिलहाल जल्दी से ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है अब इसी दिशा में ये कंसोलिडेट होंगे? बिल्कुल मुझे लगता है। और मैं बात दूसरी तरफ जो छगन भुजबल साहब के जो बात कर रहे थे, मैं नासिक का ही रहने वाला हूँ। एक्चुअली जो मराठा आरक्षण का मुद्दा था उसमें उन्होंने ओपनली ओबीसी में मराठास को लाने में का विरोध किया था और उसी चीज़ का उनको मुझे लगता है कि एक धक्का मिल रहा है वहाँ पर येवला में, तो वो हमको समझने की ज़रूरत है। एनसीपी के ओबीसी के तौर पर बड़े चेहरे जो हैं वो छगन भुजबल माने जाते थे और यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, आकाशवाणी। झारखंड में बहुमत के करीब बीजेपी। झारखंड में बीजेपी बहुमत के करीब पहुंच रही है। बीजेपी गठबंधन जो है वो 39 पर पहुंच गई है और जादुई आंकड़ा झारखंड में आप जानते हैं 41 है और ऐसे में उस जादुई आंकड़े से सिर्फ 2 सीटों के फासले पर इस वक्त बीजेपी गठबंधन झारखंड में नजर आ रहा है। मतलब हेमंत सोरेन जो है वो 29 पर फिलहाल शुरुआती रुझानों में और उससे 10 सीटों के साथ और बढ़त लेते हुए 39 सीटों पर इस वक्त बीजेपी गठबंधन जो जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने वाला 41 का, उससे सिर्फ 2 सीटों के फासले पर फिलहाल बीजेपी गठबंधन नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड गांडे की सीट जहां से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव मैदान में है, उन्होंने अपनी सीट पर बढ़त बना रखी है। जेएमएम की ही सीट थी, 2019 में सरफराज अहमद जीते थे, उन्होंने सीट खाली की। उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने यहां से जीत दर्ज की थी और एक बार फिर झारखंड गांडे की सीट कल्पना सोरेन इस सीट पर बढ़त बनाए हुए। जामताड़ा से बीजेपी की सीता सोरेन आगे चल रही है। जामताड़ा से बीजेपी की सीता सोरेन अगर आगे चल रही है तो मतलब बड़ा झटका कांग्रेस को लग रहा है, बड़ा झटका इरफान अंसारी को लग रहा है, क्योंकि ये जामताड़ा की सीट जो है वो अंसारी परिवार का गढ़ माना जाता है। पहले पिता फुरकान अंसारी और उसके बाद पिछली 2 बार से इरफान अंसारी जो है वो जामताड़ा वाली सीट से जीत दर्ज करते आ रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।